हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को 85 सवाल को हमने रियल नंबर के पहले ही अपलोड कर दिया हूँ। आज मैं 85 से आगे बताने जा रहा हूँ। रियल नंबर गैस पेपर का ऑब्जेक्टिव है, इसी को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें 110 नंबर तक सवाल है। आज मैं पूरा कोशिश करूँगा कि पूरा ही बताने के लिए, इसीलिए आप लोग कॉपी कलम उठा लीजिए और प्रत्येक हिसाब को समझते चलिए। देखिए क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 85 तक तो हमने सॉल्व कर दिया। आज मैं 86 नंबर सवाल को हमने शुरू करने जा रहा हूँ। कहता है परिमेय संख्या कौन इसमें परिमेय संख्या, निम्न में से कौन वो परिमेय संख्या? √3 देखिए क्या है, वो परिमेय। कहता है कौन परिमेय? देखिए दूसरा नंबर ऑप्शन भाई है, ये क्या है, 2 कट गया तो ये परिमेय संख्या। उसमें भी देखिए ये तो क्या है, ये भी वो परिमेय है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन हो गया। पहला तो कह रहा था √3, तो ये भी वो परिमेय, ये भी वो परिमेय। एक तो 6 भी क्या है, वो परिमेय। तो इसमें कौन कहता है परिमेय? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 86 का पहला हो गया बी नंबर ऑप्शन, ये क्या है, परिमेय है। अब 87 नंबर को देखिए। कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का महत्तम, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या रहेगा, उसका महत्तम लोग निकालते हैं। इससे महत्तम किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वो ऐसा संख्या जो एक और स्वयं अपने आप से विभाजित होता है हो, उसी को हम लोग कहते हैं महत्तम, यानी अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 3, 2, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। 5 ये अपने आप से विभाजित हो और 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और उसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। स्वयं अपने आप से विभाजित हो। तो इसका देखिए 2 से अधिक का अभाज्य संख्या का महत्तम कितना होगा? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, इसीलिए इसका महत्तम हो जाएगा 1। यानी जो को महत्तम मतलब इसका, यानी जो अगर कुछ भी कॉमन मिलता, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, इसीलिए इसका महत्तम 1 हो जाएगा। फिर निकाल कर भी देख सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 87 का पहला हो जाएगा, 87 का 1 नंबर ऑप्शन। अब 88 सवाल को देखिए। आज हम स्पीड से थोड़ा बताएंगे क्योंकि बहुत चीज़ पहले हम बता चुके हैं इसमें से। कहता है क्या है ये? देखिए √3 को हमने √3 तो लिख ही दिए। 12 को हम क्या ले सकते हैं? देखिए 4 तिया 12। देखिए 4 का वर्गमूल देखिए 2 हो जाएगा। √3 तो √3 यही रह गया, तो ये 1 काट गया, 1/2 हो गया। तो 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है, तो इसको हम परिमेय संख्या लिख देंगे। 88 का यानी कौन इसमें कहता नहीं, उनमें कौन क्या ये चीज़ क्या है? ये तो √3 तो √3 रहने दिए। 12 को 3 चौक 12 लिख दिए। देखिए 4 का वर्गमूल 2 हो गया, √3 तो अंदर रह गया, 1 कट गया, तो 1/2 क्या है? परिमेय संख्या। 89 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय संख्या। कौन निम्न में अपरिमेय संख्या? देखिए √7 क्या है? अपरिमेय, ये तो नहीं हो जाएगा। 2/2√5 ये भी अपरिमेय है। देखिए √3/7 दोनों अपरिमेय है। देखिए तो 75/48। देखिए इसको क्या करते हैं, इसको तोड़ कर देखिए। 75 को क्या लिख सकते हैं? 5 है 25, 25 तिया 75। 48 को लिखेंगे 4 चौक 16 तिया 48। दोनों को रूट में था तो दोनों रूट में था तो एक ही रूट में कर दिए। देखिए कटने वाला तो कटा दीजिए, ये कट गया। 2 ठो में 1 ठो निकल जाएगा 5, 2 ठो में 1 ठो निकल गया 4। देखिए ये क्या आ गया? परिमेय संख्या। इसमें पूछ रहा था कौन परिमेय संख्या? तो 5/4 यानी 75/48 क्या है? परिमेय संख्या। तो 87 नंबर का हो गया, यानी 89 नंबर का हो गया डी नंबर ऑप्शन में है। 75/48 यही ऑप्शन होगी, और सब क्या है? अपरिमेय है। फिर देखिए 90 नंबर में 2 क्रमिक सम संख्या का महोत्सव क्या? 2 क्रमिक मतलब क्या होता है? मान लिया महोत्सव सम संख्या का महोत्सव, सम संख्या तो 2 से चालू होता है। तो कहता है कि 2 संख्या का महत्तम क्रमिक रूप से, मान लिया पहला अगर 2 मानेंगे 4, दूसरा अगर मान लेंगे पहला अगर 4 मानेंगे तो अगला 6, तो इसका महोत्सव कितना हो जाएगा? 2। इसलिए इसका महत्तम समर्थक क्या आ गया? 2। तो 2 क्रमिक सम संख्या का महत्तम पूछेगा तो कितना हो गया? 2। देखिए 90 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। देखिए जो भी यूक्लिड विभाजन के द्वारा हम लोग निकालते हैं, देखिए यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या निकालते हैं, 80 अब निकालते हैं। तो इन्हीं महत्तम निकालने का हुआ। देखिए दो यूक्लिड विभाजन से जब भी इस तरह से दिया रहता है, कहता है मान लीजिए इसका कहता है जैसे महत्तम दो संख्या दिया रहता है, इसका यूक्लिड विभाजन से क्या निकालते हैं, महत्तम। महत्तम निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन से क्या तरीका है, जैसे 25 या 75 शेष 0 बचा 0, जब इससे 0 हो जाता था महत्तम 25 हो जाता था। इसीलिए यूक्लिड विभाजन से क्या निकालते हैं लोग, महत्तम। यही हो गया। 91 का हो गया, 90 का हो गया, 92 का गया, बी नंबर 92 का हो गया। ये महत्तम निकालते हैं। 91 नंबर देखिए, 91 में का था दो पूर्णांक है धनात्मक रूप से, ए और बी दो पूर्णांक है। इसका कहता है महत्तम और लघुत्तम किसके बराबर हो गया। ठीक है, 91 नंबर छूट गया था। इसको देखिए कहता है धनात्मक पूर्णांक में, तो ए भी क्या धनात्मक पूर्णांक, कोई भी एक दो जो पॉजिटिव इंटीजर अंग्रेजी में इसको, ये दो धनात्मक पूर्णांक है। इसका लघुत्तम देखिए क्या लेंगे, अगर धनात्मक पूर्णांक है इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, ए बी। महत्तम निकालेंगे, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो महत्तम 1 हो जाएगा। वही कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक का मौसो का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक किसके बराबर हो जाएगा। ये सब लघुत्तम गुना महत्तम हम सूत्र सीखे हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहला संख्या ए है, दूसरा संख्या बी है, तो यही हो गया ए गुना बी। इसका लघुत्तम महत्तम किसके बराबर हो जाएगा, ए गुना बी या खाली ए बी, इसमें छिपा रहता है गुना, इसलिए ए क्रॉस बी या ए इंटू बी। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, 91 का सी हो जाएगा। 93 नंबर में देखिए, 93 नंबर यदि भिन्न ए बी में बी इस रूप में हो तब देखिए कहता है अगर कोई संख्या ए बी इस तरह से अगर बी 2 पावर m 5 पावर n के रूप में आ जाए तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। अगर ए भी कोई चीज़ है मान लिया जाए, जैसे 3/100 देंगे, इसको देखिए तो तोड़ेंगे तो कितना हो गया, देखिए 10 ढंग की 100। इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 5 10, इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 दूनी 2 पर पावर 4 5 पर पावर 4। देखिए इस रूप में आ गया तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। 2 पर पावर कुछ भी रहे 5 पर अलग भी रहेगा, तो अगर इस रूप में आ जाए तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर बी खाली ये कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये हमेशा इस रूप में आ जाए तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ए कुछ भी है, इस पर 2 पावर m और 5 पर पावर, इसमें 2 m कुछ भी इधर उधर हो जाएगा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी इसका मतलब होता है ये अलग n का मान कुछ भी हो सकता है, m का मान कुछ भी हो जाए तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो 93 का बी नंबर हो जाएगा। 94 नंबर में देखिए क्या करा, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय, ये परिमेय है, यानी कौन अपरिमेय है, देखा ना 9 देखिए क्या है, 9 तो परिमेय, इसका रूट निकल जाएगा। 94 में देख रहे हैं ये तो परिमेय है। 20 देखिए 20 नहीं निकलेगा, 24। 25 देखिए 25 का 5 हो जाएगा, 49 देखिए 49 का 7, 25 का 5 हो गया, 9 का 3 देखिए, 20 का नहीं निकलेगा, इसीलिए ये हो जाएगा अपरिमेय, यानी 94 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए चौरानवे नंबर में देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि इस तरह से 94 बना दिए। 95 में देखिए क्या कर रहा है, अगर कोई संख्या रिपीट होते जाए इस तरह से चलते रहे, अगर लगातार चलते रहे तो वो अपरिमेय होता है, इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो इसमें क्या कहता है कि इस रूप में जा रहा है 12
फिर 11, फिर 12, इस रूप में अगर चल रहा है उसका इस रूप में देखिए चल रहा है कुछ भी 12 से 11 दिया है, फिर इस तरह से दिया गया, फिर 21 इस तरह से बढ़ रहा है। तो देखिए इसका वो नियमित रूप से घट बढ़ रहा है, इसीलिए इसका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस तरह से चलते रहेगा, फिर देखिए 2, फिर 1, फिर 4 इस रूप में बढ़ रहा है, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, शांत रहता तो परिमेय हो जाता, इसलिए दशमलव प्रसार इसका हो जाएगा। डिफरेंट है, अलग अलग है, इसीलिए इसका हो जाएगा परिमेय संख्या। ये 95 का भी हो जाएगा। 96 नंबर में कहता है संख्या दिया गया 25 और 50 के 80 और लघुत्तम का गुणनफल क्या होगा। देखिए 25 और 50 का पहले लघुत्तम निकालेंगे। देखिए तो इसका 80 आप निकालेंगे तो क्या हो गया, 80 आप उसको कहता है जो दोनों को मिलकर काट दे। तो 25 देखिए दोनों को काट रहा है और बड़ा भी होना चाहिए। ऐसे तो 5 भी इसको काट रहा है, लेकिन बड़ा होना चाहिए कि दोनों को काट दे। ये 25 को भी खुद काट देगा, अब इसको भी काट देगा। और लघुत्तम देखिए 50 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे भी कट जाएगा, ये इससे भी कट जाएगा, इसका लघुत्तम हो जाएगा 50। यानी 50 खुद देखिए 50 लेंगे तो ये भी काट देगा, ये भी इससे कट जाएगा, तो इसीलिए इसका लघुत्तम हो गया 50 और HCF हो गया 25। कहता है इसका गुणनफल क्या होगा। 25 × 50 करेंगे 1250 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन देखिए कितना नंबर पे 96 का भी हो जाएगा। π/2 क्या है, देखिए पाई है अपरिमेय, फिर अपरिमेय को 2 से भाग देंगे तब फिर वो अपरिमेय ही रह जाएगा। तो ये 97 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब 98 नंबर में देखिए निम्न में से कौन परिमेय संख्या, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। 98 का देखिए परिमेय संख्या जिसका रूट हम लोग निकाल लेते हैं उसको परिमेय कहते हैं। तो देखिए 49 64 इसको 7 इसको 8, ये रूट निकल गया, दिया परिमेय हो जाएगा। तो इसमें बोल ही रहा था कौन परिमेय संख्या, यही हो गया पहला ऑप्शन 49/64, क्योंकि इसका रूट निकल गया। कहता है 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है। देखिए 1440 दिया गया, 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। देखिए 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। 2 का अधिकतम घात निकालने के 2 से भाग देंगे। ये 2 कितना बार आता है, जैसे 7 दूनी 14, 20 दूनी 40, 2 से भाग देंगे 36 दूनी 72, फिर 2 से देंगे 18 दूनी 36, फिर 2 से देंगे 90, फिर 2 से 45, फिर 3 15 45, फिर हो गया 5 15। देखिए 2 कितना आ गया, 2 पर पावर कितना है 1 2 3 4 5, यानी 2 पर पावर 5, 3 पर पावर 2 5, 2 पर अधिकतम पावर कितना आ गया 5। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। तो 99 का नंबर का हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका अधिकतम 2 पर अधिकतम पावर 5 है, इसका आंसर हो गया 5। अब देखिए 100 नंबर में देखिए क्या करा, 3 × √3 क्या है। देखिए रूट है तो ये क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या, तो ये हो जाएगा 100 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 × √3 क्या, परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या देखिए मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या, एक परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या और इस दोनों एक ठो अपरिमेय, ये दोनों मिलकर बनता है वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या 2 प्रकार के हो गए, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये 101 का 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 101 का 2 हो गया। अब देखिए 102 में कहता है, इसको अगर उतारते हैं तो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है, 1.62 एक क्या है, एक संख्या। देखिए इसको कटाएंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 2 ठो अंक है तो 2 ठो जीरो हो जाएगा। इसको 2 से कटाएंगे, 8 का 8 है, 2 का 2, 50 2 100, 81/50। देखिए ये क्या आ गया, परिमेय संख्या हो गया। देखिए तो ऑप्शन दिया है कि हाँ, तो ए नंबर 102 का ए नंबर हो जाएगा। 102 नंबर का ए नंबर ऑप्शन में दिया गया 81/50, ये बटे के रूप में आ गया, तो इसीलिए परिमेय संख्या।
फिर 103 देखिए क्या करा, 2 रूट 3, यह देखिए रूट आ गया, रूट जोड़े या घटाए तब फिर वो अपरिमेय ही रहेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 2 रूट 3 एक क्या है अपरिमेय संख्या, तो 103 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 103 का। बी नंबर में क्या कहता है अपरिमेय है, अपरिमेय। फिर 4 रूट 3, 4 रूट 2 है, रूट में गुणा करे या जोड़े या भाग दे तब फिर हो जाएगा अपरिमेय, इसीलिए हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, चौथा का सी हो जाएगा। 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर 105 का दिया है, 4 क्या है रूट 4, जिससे 4 निकालेंगे 2 देखिए पूर्णांक भी हो जाएगा और परिमेय भी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया, 4 रूट 4 4 दिया गया, तो 4 को बटे के रूप में ले सकते हैं, इसीलिए परिमेय संख्या भी है। अगर ऑप्शन में पूर्णांक भी दिया है तो दोनों हो सकता है, लेकिन अगर परिमेय दिया है तो पहले परिमेय ही दीजिए। अगर परिमेय नहीं रहता तो ये पूर्णांक संख्या में हो जाता, पूर्णांक में दोनों हो जाता, प्लस माइनस दोनों। देखिए तो 4 जो रूट 4 जो है ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अगर परिमेय नहीं रहता तब उसको पूर्णांक दीजिए, पूर्णांक में भी 2 + 3 - 3 सब भी आ जाता है। फिर देखिए 8 का रूट नहीं निकलेगा, देखिए 8 को अगर निकालेंगे रूट, देखिए 8 को अगर तोड़ेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 ठो निकल गया, 2 नहीं निकला तो ये भी देखिए रूट रह ही गया, रूट रह गया तो ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या, ये भी हो जाएगा अपरिमेय। तो 8 का बी नंबर ऑफ सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी 106 का रूट 8 सी नंबर ऑप्शन में दिया गया, ये अपरिमेय संख्या। रूट 8 एक क्या है अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट नहीं निकला इसीलिए अपरिमेय। 108 का यानी 106 का रूट 8 एक अपरिमेय, सी नंबर ऑप्शन है। फिर देखिए 107 का क्वेश्चन क्या करा है, देखिए क्या कर रहा है 1/√2, 1/√2 रूट, ये भी क्या हो जाएगा रूट है, रूट से कटाए या भाग दे, अगर रूट रह ही गया तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब देखिए 2 परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, देखिए 2 परिमेय संख्या का गुणनफल, मान लो 2 परिमेय संख्या कुछ भी दे दे तो गुणनफल तो हमेशा परिमेय होगा। देखिए ये भी क्या हो रहा है परिमेय, 2 परिमेय का गुणनफल क्या हो गया परिमेय, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यानी 2 परिमेय का संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय ही होता है। अगर परिमेय संख्या गुणनफल है तब हमेशा क्या हो जाएंगे परिमेय, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 8 का पहला हो जाएगा। 9 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अंतर जाएगा, मान लो 1 परिमेय संख्या फिर 1 अपरिमेय संख्या अंतर मतलब घटाओ, ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय। परिमेय में जोड़े या घटाए तब फिर उसमें अपरिमेय ही रहता है, इसीलिए एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या अंतर जो कहेगा तब ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 110 का देखिए क्या कर रहा है, परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग, परिमेय और अपरिमेय का योग भी कह जाएगा तब फिर क्या आ जाएगा अपरिमेय संख्या, इसलिए 110 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। तब इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें ताकि हमें भी अगला वीडियो का मौका मिले।